नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। दूसरे दिन भी मैट्रिक की परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न। कमला राय कॉलेज से आज भी एक विद्यार्थी निष्कासित। भोरे के सीसई में भव्य कलश यात्रा के साथ महारुद्र यज्ञ प्रारंभ। आरोग्य दिवस पर ई संजीवनी टेलीमेडिसिन का किया गया ड्राई रन। नालंदा के सांसद पहुंचे गोपालगंज, जेडीयू नेताओं ने किया भव्य स्वागत। रामपुर टेंगराही में उत्पाद विभाग ने ड्रोन से किया क्षेत्र का निरीक्षण। शराब कारोबारियों की धरपकड़ के लिए हो रहा है ड्रोन का इस्तेमाल। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। गोपालगंज जिले में आज दूसरे दिन भी कदाचार मुक्त मैट्रिक की परीक्षा संपन्न कराई गई। इस दौरान जिला प्रशासन ने बताया कि प्रथम पाली में 30,266 परीक्षार्थियों में से 644 परीक्षार्थी अनुपस्थित पाए गए तथा वहीं द्वितीय पाली में 30,460 परीक्षार्थियों में से 1,585 परीक्षार्थी अनुपस्थित पाए गए। वहीं 2 परीक्षार्थियों को इब्राहिम मेमोरियल स्कूल सासा मूसा से भी निष्कासित किया गया तथा एक परीक्षार्थी कमला राय कॉलेज से भी निष्कासित किया गया है। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी के निर्देशानुसार परीक्षा को शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के लिए सभी वरीय पदाधिकारीगण औचक निरीक्षण में लगे हुए हैं और परीक्षा के द्वितीय दिन सभी पदाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी द्वारा विभिन्न परीक्षा केंद्रों का लगातार औचक निरीक्षण किया गया। जिले के सभी 35 परीक्षा केंद्रों पर सख्ती के साथ कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर सामाजिक दूरी बनाते हुए परीक्षा ली जा रही है। इस दौरान सभी परीक्षा केंद्रों के मुख्य द्वार पर सख्ती के साथ तलाशी ली जा रही है तथा समय पर प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका भी उपलब्ध करा दिया जा रहा है। सुपर जोनल दंडाधिकारी, जोनल दंडाधिकारी तथा अनुमंडल पदाधिकारी और गश्ती दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी द्वारा सभी परीक्षा केंद्रों का लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। इसके साथ ही परीक्षा केंद्रों पर केंद्राधीक्षक को छोड़कर किसी भी वीक्षक अथवा परीक्षा कार्य में प्रतिनियुक्त शिक्षकेतर कर्मचारी सहित सभी प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी परीक्षा केंद्र में जाते समय मोबाइल का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। जिलाधिकारी के निर्देश पर मुख्य रूप से इसका पालन किया जा रहा है ताकि हर हाल में कदाचार मुक्त परीक्षा का संचालन किया जा सके। भोरे प्रखंड के सीसई में शुक्रवार को भव्य कलश यात्रा के साथ 11 दिवसीय रुद्र महायज्ञ का शुभारंभ हो गया। गाजे बाजे और हाथी घोड़ों के साथ निकले इस कलश यात्रा में आसपास के 5,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। सुबह यज्ञ आचार्य पंडित वीरेंद्र शुक्ल के निर्देशन में वैदिक विधि विधानों के अनुसार यज्ञ स्थल से कलश यात्रा प्रारंभ हुई और कलश यात्रा सीसई से उत्तर प्रदेश के भिगारी बाजार होते हुए बंधी, कुकुर घाटी, नंदपुर गांव के रास्ते चखनी घाट पर पहुंचा, जहां 11 विद्वान पंडितों की देखरेख में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच कलश में जल भरने का कार्यक्रम पूर्ण कराया गया। इस दौरान पूरे रास्ते पर हर हर महादेव और बम बम भोले के नारों से श्रद्धालुओं ने वातावरण को गुंजायमान कर रखा। गोपालगंज जिले में आज आरोग्य दिवस के अवसर पर ई संजीवनी टेलीमेडिसिन का ड्राई रन किया गया। इसमें वीडियो कॉल के माध्यम से मरीजों को चिकित्सकीय परामर्श भी दिया गया। जिले में 19 हब और 207 स्पॉक बनाए गए थे। इसमें मरीजों को एएनएम के द्वारा हब से चिकित्सकों को जोड़ा गया, जहां से चिकित्सकों ने मरीजों को चिकित्सा, इलाज और परामर्श उपलब्ध कराई। सप्ताह में 2 दिन बुधवार और शुक्रवार को यह सुविधा मिलेगी, जिसमें निःशुल्क दवा वितरण करने का भी स्वास्थ्य विभाग ने प्रयास शुरू कर दिया है। नालंदा के माननीय सांसद कौशलेंद्र कुमार गोपालगंज सर्किट हाउस में पहुंचे हुए थे। दरअसल उत्तर प्रदेश चुनाव के संबंध में जाते समय गोपालगंज के सर्किट हाउस में उन्होंने विश्राम किया तथा यहां के कार्यकर्ताओं से मुलाकात किए। साथ ही उत्तर प्रदेश के पार्टी के उम्मीदवार को मदद करने का मंत्र देते हुए कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया। भोरे प्रखंड के सिंडिकेट बैंक की शाखा से आधार के द्वारा 30,000 रुपए की ठगी कर लेने का मामला सामने आया है, जिसमें
पीड़िता ने पुलिस को आवेदन देते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है और पुलिस से पैसे की रिकवरी के लिए न्याय की गुहार लगाई है। प्राप्त सूचना अनुसार बनकटा जागीरदारी गांव के रहने वाले विनोद कुमार वर्मा की पत्नी सुनीता देवी के खाते से ठगों के द्वारा 3 बार में करके 10-10 हजार रुपए की निकासी कर ली गई है। फिलहाल पुलिस प्राथमिकी दर्ज करने के बाद छानबीन में जुटी हुई है। कुचायकोट पुलिस ने थाना क्षेत्र के रामपुर दाऊद पोखरे के पास से 400 बोतल देशी शराब बरामद किया। इस कार्रवाई के दौरान शराब तस्कर मौके से भागने में कामयाब हो गए, परंतु पुलिस ने अज्ञात शराब तस्कर के विरुद्ध मामला दर्ज कर उसकी गिरफ्तारी के लिए अभियान चला रखा है। फिलहाल शराब को पुलिस ने जब्त कर लिया है। माझा थाना क्षेत्र के छवही के पास 2 मोटरसाइकिल की आपस में जोरदार टक्कर में एक मोटरसाइकिल पे सवार 2 भाई गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने उनको सदर अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। घायल ये दोनों भाई सीवान जिले के गोरिया कोठी गांव के निवासी बलिंदर शाह और गौरी शंकर शाह बताए जा रहे हैं। ये लोग किसी काम से गोपालगंज आए हुए थे और वापस अपने घर लौटने के दौरान छवही NH 27 पर यह दुर्घटना हो गई। फुलवरिया थाना क्षेत्र के माड़ीपुर गांव में चुनावी रंजिश को लेकर एक अधेड़ व्यक्ति की मारपीट कर उनको घायल कर दिया गया है, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने घायल अवस्था में माड़ीपुर के विनोद चौधरी को सदर अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उनके बयान पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करने के बाद मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। कटिया थाना क्षेत्र के हराहरा मेला के पास जीन बाबा के समीप एक साधु का शव फांसी के फंदे से लटका हुआ मिला था, जिसमें लोगों ने हत्या की भी आशंका जताई थी। उसके बाद पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई थी, परंतु शुक्रवार को मृतक के परिजनों ने पुलिस को आवेदन देकर मृतक की मानसिक स्थिति ठीक नहीं होने का कारण भी जताया है। वहीं परिजनों का कहना है कि हो सकता है मानसिक स्थिति ठीक नहीं होने से मृत साधु ने आत्महत्या कर ली हो, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस से कहा है कि वे किसी पर भी मुकदमा दर्ज नहीं करना चाहते हैं और वह इस मामले में किसी को भी दोषी नहीं मानते हैं। फिलहाल पुलिस मृतक के परिजनों से आवेदन मिलने के बाद मामले की जांच पड़ताल कर रही है। वहीं घोष मोड़ के पास चलती मोटरसाइकिल से अनियंत्रित होकर एक महिला गिर गई, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गई हैं, जिसके बाद परिजनों ने सदर अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। यह घायल महिला मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के हरदिया गांव की रहने वाली उषा देवी बताई जा रही हैं। यह अपने घर से शादी में जा रही थी, तभी घोष मोड़ पर मोटरसाइकिल से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गई। जादवपुर थाना क्षेत्र के रामपुर टेंगराही में आज भी उत्पाद विभाग की टीम ने कई जगह छापेमारी की और सर्च अभियान चलाया। इस दौरान अवैध शराब बनाने की सामग्री भी पुलिस को मिली है, जिसको पुलिस ने नष्ट किया है। बताते चले कि पुलिस दियारा क्षेत्र में लगातार ड्रोन कैमरे का सहारा लेते हुए शराब कारोबारियों पर नजर बनाए हुए है। किसी भी वक्त उत्पाद विभाग की टीम ड्रोन कैमरे से कई किलोमीटर तक दियारा क्षेत्र की निगरानी कर रही है, ताकि शराब कारोबारियों का इस क्षेत्र से सफाया किया जा सके। शुक्रवार को भी रामपुर टेंगराही के कई क्षेत्रों में ड्रोन कैमरे उड़ते हुए नजर आए और पुलिस ने ड्रोन कैमरे के माध्यम से नदी तथा आसपास के जंगलों पर कड़ी नजर बनाते हुए दिखाई दी। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल के जवान भी दियारा क्षेत्र में पहुंचे हुए थे। जदयू के गोपालगंज जिले के मुख्य प्रवक्ता बनाए जाने के बाद जदयू नेता प्रमोद कुमार पटेल को आज माझा प्रखंड कार्यालय पर उमेश प्रसाद कुशवाहा के नेतृत्व में पुष्प माला पहनाकर उनका स्वागत और अभिनंदन जदयू कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया। इस अवसर पर मुख्य रूप से पटेल ने कार्यकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि कार्यकर्ता ही पार्टी के संगठन के रीढ़ हैं और कार्यकर्ताओं के संगठन के बदौलत ही बिहार में माननीय नेता नीतीश कुमार के नेतृत्व में 17 वर्षों से सरकार चल रही है और जनता की लगातार सेवा की जा रही है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 22 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर।
दूसरे दिन भी मैट्रिक की परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न। कमला राय कॉलेज से आज भी एक विद्यार्थी निष्कासित। भोरे के सिसई में भव्य कलश यात्रा के साथ महारुद्र यज्ञ प्रारंभ। आरोग्य दिवस पर ई संजीवनी टेलीमेडिसिन का किया गया ड्राई रन। नालंदा के सांसद पहुंचे गोपालगंज।